खत्म हो जाना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती है ना, हर वक्त उसको दुल्हन ही बने रहना है। नमाज पढ़ते रोता है, थोड़ा नॉर्मल होता है, फिर पागल हो जाता है। कम्युनिकेट नहीं कर रहा, ट्रस्ट नजर नहीं आ रहा। कितना खींचेंगे इस ड्रामे को, चलो छोड़ दो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, जब ये ड्रामा स्टार्ट हुआ ना जफ़ा, तो उसमें अच्छा मुझे पता नहीं क्या है कि आजकल ना जो बुक्स वो पढ़ रहे होते हैं, जो बुक साइड में रखी हुई है उसकी तरफ मेरी फ़ौरन नज़र जाती है। तो वो बुक पढ़ रही थी मूविंग बियॉन्ड ड्रामा। तो यार ये बड़ी अच्छी बात है कि एक नई चीज़ जो है ना वो इंट्रोड्यूस हो रही है ड्रामों में, कि लोग बुक्स पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं और उससे अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। खैर उसके बाद जो अनलीब की गोद भराई की तकरीब थी वो मुझे कुछ इतनी अच्छी नहीं लगी, बस ऐसे सो लगी। और उसके अंदर मुझे लगा कि अनलीब जो है वो बड़ी परेशान सी है और उसके चेहरे से भी नज़र आ रहा है कि वो अभी भी जो है ना नुमैर का जो एटीट्यूड है उसको समझ नहीं पा रही है। तो थोड़ी सी मुझे जो अनलीब का एटीट्यूड था वो थोड़ा परेशान लगा। जब वो उसको कड़े पहनाता है तो भी वो थोड़ा सा यूँ करके उसकी तरफ देखती है। एक मुझे लगा कि यार नुमैर जो है वो अब इस वक्त जो है ना एक वाक़तन एक रेड फ्लैग बना हुआ है। कभी शायद वो ख़ुद भी अपने इमोशंस को नहीं समझ पा रहा, ख़ुद भी उसको नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या चाह रहा है ज़िंदगी से और उसको उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मगर मेरा ये ख़्याल है कि जब आप एक चीज़ को लेकर चल रहे हैं तो फिर आपको ट्रस्ट करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ही ट्रस्ट होती है एक रिलेशनशिप के बीच में, जो मियाँ बीवी के बीच में सबसे पहली चीज़ जो बेसिक चीज़ होती है वो ट्रस्ट होती है। और वहाँ पर ट्रस्ट नज़र नहीं आ रहा और इमोशनली वो अपनी बीवी को मुस्तकिल टॉर्चर कर रहा है जो नज़र आ रहा है। और वो ना उसकी माँ को समझ में आ रहा है जो उसकी सास है अनलीब की, ना ही जो है वो किसी और को, ना अनलीब को बेचारी को समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है। यहाँ भी ना राइटर से मुझे लग रहा है स्टोरी संभली नहीं, उसको समझ नहीं आई मैंने करना क्या था। या तो नुमैर का कैरेक्टर शुरू से ही ऐसा दिखाते कि उसमें थोड़ा सा वो कभी कभी चीज़ों को कर जाता हो। एक बंदा जो शुरू के एपिसोड में इतना अच्छा था, इतना लाइक एक वो बियॉन्ड अच्छा था चीज़ों के, और अब वो एकदम से रेड फ्लैग हो गया ना। तो हमें भी समझ, मुझे लग रहा है कि ये ड्रामा जिस तरह मैंने बोला था कि पिछली एपिसोड लास्ट एपिसोड लग रही थी, इसको वहाँ पर ख़त्म हो जाना चाहिए था। इन्होंने स्टोरी को ड्रैग करने के चक्कर में कैरेक्टर्स भी इनसे नहीं संभले। कैरेक्टर्स अपने कैरेक्टर से बाहर हैं कि नुमैर का समझ नहीं आ रहा। या तो शुरू से पता चलता है कनेक्शन नहीं बनाया उन्होंने, या शुरू में एक अच्छा इंसान है, ग्रीन फ्लैग है, चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है, मतलब उसने एक वो अनदीप के पास्ट को नहीं वो किया, उसने उसको सपोर्ट किया जबकि उसकी अम्मी और बहन भी खिलाफ थी। बट अब वो एक ऐसा बंदा बन गया जो अजीब को समझ नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि पहले वाला नुमैर किसी और बंदे ने लिखा है और आगे का नुमैर कोई और लिख रहा है। मुझे ना इस ड्रामे के अंदर सिर्फ 2 सीन्स थे जिनके ऊपर मुझे लगा कि मैं बात करना चाहूँगी। एक तो वो था जहाँ पे ज़ारा का उन्होंने शो किया कि किस तरह ज़ारा जो है वो फाइनली थेरेपी के अंदर रो रही है, आपने सारे एक्सप्रेशंस जो है वो उनको उसका इजहार करिए, उसके पास एक आउटलेट है। दूसरा सीन जो था वो मुझे अनदीप की जो गोद भराई वाला सीन था। हम या हमारे ड्रामों के अंदर ये इंडियन कल्चर, उनके जो सारे ट्रेडिशंस हैं वो क्यों लेके आ रहे हैं? गोद भराई हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब जो उन्होंने दिखाया पूरा, आप वैसे ही गेट टुगेदर कर सकते थे, एक आप घर में बुला के दावत कर सकते थे, लेकिन वो एक स्पेसिफिकली गोद भराई वाला करके। और अनदीप को तो दुल्हन बनने के अलावा मुझे लगता है और कोई काम ही नहीं है ना, हर वक्त उसको दुल्हन ही बने रहना है। तो वो जो एक चीज़ थी ना, मुझे लगा यार हमारे ड्रामों के अंदर इंडियन जो ट्रेडिशंस और कल्चर्स है ना वो ज़्यादा डिपेक्ट होना शुरू हो गए। उसके अलावा मुझे इस ड्रामे के अंदर कोई ख़ास इतना मज़े का सीन नहीं लगा। जब नुमैर ने बेबी को उठाया तो मुझे लगा कि अभी इसने उनके, मुझे था कि यार ये तो पागल हो गया आदमी, मुझे लगा अभी इसने बेबी को अपने हाथ से नीचे गिरा देना है। उसके एक्सप्रेशन और पीछे म्यूजिक जो ऐसे चल रहा है, मुझे लगा बस इसको कत्ल करने लगा है। अच्छा वैसे ना मुझे तो जो फनी सीन लगा जब वो बेबी को उठाकर ना अपने खुद ऊपर का मिरर में देख रहा होता है, ऊपर और नीचे बेबी का फेस है, उसको दोनों का कंपैरिजन कर रहा होता है कि हमारे क्या क्या चीज़ें जो है वो मैचिंग करती हैं, फिर अपनी नाक पे हाथ लगा रहे हैं। तो यार मुझे अच्छा, वैसे ओवरऑल मुझे ये ड्रामा इस तरह से अच्छा लगता है कि इसके अंदर बड़ी प्रोग्रेसिव थॉट्स को एक्सप्रेस किया गया है। कुछ नई चीज़ ऐसी नज़र आती है जो पहले नज़र नहीं आती थी। थेरेपी लेना, लोग बहुत ज़्यादा इसको जो है ना एक स्टिग्मा समझते थे कि यार एक डॉक्टर होकर थेरेपी लेने जा रही है। तो इसमें ये नज़र आया कि नुमैर जो है एक बहुत अच्छा दोस्त है। उसने ना सिर्फ ये कि उसको थेरेपी करने के लिए एडवाइस किया, बल्कि उसने कहा कि मैं इसका जो है ना वो तुमसे पूछता रहूँगा कि आगे से क्या क्या प्रोग्रेस चल रही है और क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। बट नुमैर उसको मशवरे दे रहा है खुद। मुझे लग रहा है नुमैर को के साथ, मुझे लग रहा है नुमैर को तो खुद थेरेपी की ज़रूरत है। वो अजीब बंदा है, नमाज पढ़ते है, रोता है, थोड़ा नॉर्मल होता है, 2 सीन्स तक नॉर्मल रहता है, तीसरे सीन में फिर पागल हो जाता है। हाँ, इसको तो खुद जो इसके ट्रॉमास है ना, क्योंकि अगर हमने टीजर में देखें तो उसने वो बोल रहा है कि मैं ये मेरे तुम्हें नहीं पता मैंने क्या बर्दाश्त किया, क्या फेस किया, क्या नहीं किया।
और उस्मान मुख्तार की अगर हम स्टोरी पे देखें, लोगों ने पूछा कि ऐसा कैरेक्टर ये नुमैर को अचानक क्या हो गया, तो वो कह रहे हैं कि नुमैर के ट्रॉमाज हैं, नुमैर का ये है वो है, तो नुमैर को थेरेपी लेनी चाहिए ना, दूसरों को मशवरे दे रहा है, जाओ ज़ारा तुम थेरेपी लो, और खुद नहीं समझ रहा। देखो यही बात होती है ना, जो जो इंसान खुद किसी ट्रॉमा से गुजरा होता है उसको खुद को थोड़ी पता लग रहा होता है। वैसे तो ज़ारा भी डॉक्टर है, उसको भी पता है कि उसे थेरेपी की ज़रूरत है, लेकिन उसको भी किसी की एडवाइस चाहिए। इसी तरह से नुमैर यहाँ की पे भी गलती है नुमैर कि की वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा। एग्जैक्टली सबसे बड़ा मेजर पॉइंट ही यही था कि जो उसके अंदर फॉल्ट थी या जो उसको लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है, उसको चाहिए था कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जाकर अपनी बीवी से बताता, और ताकि ताकि ये चीज़ उसी वक्त ही सॉर्ट आउट हो जाती। मगर उसने जो एक मेजर चीज़ थी वही अपनी बीवी को नहीं बताई थी, तो ये एक गलती है जो विच इज़ अ वेरी मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ी गलती है ऑन द पार्ट ऑफ नुमैर्स कैरेक्टर। खैर, फिर हम क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं आगे इस ड्रामे के अंदर? मुझे यही लग रहा है कि अब ये जो है ये अपनी कहानी, इनकी कहानी अब थोड़ी सी आगे चलेगी, और वो अपनी जो कुछ उसके साथ बीता है, जो उसका जो टेस्ट वगैरह हुए थे, जो डिटेल्स थी, वो सब उसके साथ शेयर करेगा। क्योंकि अगले टीज़र में यही दिखाते हैं कि वो डीएनए टेस्ट करवाने के लिए लेके गया है बच्ची को, और पीछे से जो है अंदीप ने देख लिया है। बट अंदलीब का देखा, अगर टीजर में देखा तो अंदलीब अभी जो प्रोमो आया है, अंदलीब ने एक लेटर लिखा है, वो चली गई है कि अब जब वो मैं रहना नहीं चाहती, मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहती, और नेक्स्ट सीन में वो पहाड़ के ऊपर किसी खाई के ऊपर खड़ी हुई है। तो मुझे लग रहा है कि अंदलीब जिस तरह की जज्बाती से दिखाई है ना, वो कूद ही ना जाए। पर अंदलीप एक माँ बन चुकी है, अब आई डोंट थिंक सो कि वो कूदेगी। मुझे लगता है कि इस ड्रामे के अंदर सारी जो बुराइयां हैं ना, वो बेचारी अंदलीब के साथ ही हुई हैं। मतलब पहले मोइज़ वाली हरकत, फिर उसके माँ-बाप ने ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा दी, फिर उसके बाद जो है वो अब ये नुमैर साहब जी का कैरेक्टर जो है वो अजीब सा बीच में उसके अंदर कुछ होना शुरू हो गया। तो आई थिंक कि अब जो है मतलब जैसे उन्होंने वो लेटर वाला सीन शो किया, तो अचानक से नुमैर साहब को रियलाइज़ होगा कि ओह! मैं तो अपनी बीवी के लिए ठीक होना चाहता हूँ और मैं अपने ऊपर काम करूँगा। वो एक जो टिपिकल स्टोरी लाइन होती है, वो ये लोग इसके अंदर कर रहे हैं, लेकिन ये स्टोरी बहुत ज़्यादा ड्रैग हो रही है। आई थिंक ख़त्म हो जाना असल चाहिए। में बस। अंदलीप की कहानी जो थी ना, वो सबसे सबके सामने पहले ही आ चुकी थी। उसका नुमैर के साथ अफेयर एंड ऑल दैट सब कुछ आ चुका था, इसलिए वो तो बेचारी पहले ही गंदी हो चुकी थी। बाकी नुमैर के जो भी प्रॉब्लम्स थे वो आइडेंटिफाई नहीं हुए थे। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगली एपिसोड भी सेकंड लास्ट नहीं, कितना खींचेंगे इस ड्रामे को। चलो छोड़ दो लेट्स सी क्या होता है।